डिजिटल वैयक्तिक डेटा विधेयकाच्या मदतीनं नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा डिजिटल व्यासपीठांवरही संरक्षित केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली। काल संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं। त्यानंतर नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली। डिजिटल विश्व आता सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल, त्यामुळे नागरिकांच्या आयुष्यावरही याचा सकारात्मक प्रभाव होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या या डिजिटल प्रवासात आता देशातले 140 कोटी नागरिक सहभागी झाले असल्याचं त्यांनी सांगितलं। यानंतर पाहूया लोकसभेचं थेट प्रसारण। आप अपने अगले प्रवास में राज्य भर में, क्योंकि आप राज्य के बड़े नेता होने के नाते प्रवास करते हैं, राज्य भर में अपने प्रवास में एक बार जाकर के उन लेबोरेटरीज को देखें। मैंने खुद जाकर के आपके जिला, आपके जो प्रदेश मुख्यालय पर जो लेबोरेटरी है उसको मैंने खुद देखा है और उस लेबोरेटरी की फंक्शनिंग को भी चेक किया है। जहां तक क्वालिटी वाटर का संदर्भ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था, तब प्रारंभ में ही हम जो है उनका मार्गदर्शन था कि हमको पीने के पानी की गुणवत्ता को पहली प्राथमिकता देनी है और दूसरा विषय कि जिन क्षेत्रों में गुणवत्ता की चुनौती है उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से काम हो, उसके लिए फंड एलोकेशन में उसको वेटेज दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इनका जो राज्य है माननीय सदस्य का, वो मेरे राज्य से एक पायदान ठीक ऊपर है। इनसे नीचे के जो पायदान पर प्रगति की दर है वो मेरे राज्य और आपका राज्य पश्चिम बंगाल ऐसे नीचे से तीसरे और चौथे पायदान पर है। निश्चित ही झारखंड राज्य को काम में गति बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक वो बमुश्किल 34% तक पहुंच पाए। लेकिन मैं इतना भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन झारखंड राज्य में भी पानी के जेजेएम मिशन पूरा हो जाएगा, तब ये जो पानी की क्वालिटी को लेकर के जो चुनौती है, जो संकट है, जिस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है, वो दर्द को हम एड्रेस कर पाएंगे। साथ ही क्वालिटी वाटर, अफेक्टेड वाटर जहां है, हमने राज्यों को कहा है, राज्य सरकारों से बार बार आग्रह किया है कि जो पानी पीने का देने में जहां आप रिवर ग्रिड से या सरफेस या सेफ वाटर सोर्स से नहीं दे पा रहे हो, वहां कम से कम एक कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके, CWTP लगा करके वहां उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। और राज्य सरकारों ने यह कहा है कि हमने ये सब जगह पर जो ऐसे आइडेंटिफाइड हैबिटेशन थे वहां सब जगह ऐसी व्यवस्था की है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, NABL एक्रेडिशन में कोरोना काल में हमारे इलाके में कई एक लेबोरेटरी खुले सर, और कोरोना काल में ही वो बंद हो। तो माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री जो राज्य मंत्री है, मैं नहीं बोलना चाहता था, विश्वेश्वर टुडू जी, उन्होंने देवघर का दौरा किया और देवघर में वो लेबोरेटरी उनको बंद दिखाई दी थी। तो इसीलिए राज्य सरकार की जो गलती है वो हमारी गलती नहीं है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि राज्य सरकार यदि ऐसा नहीं कर रही है तो एक कमेटी जो है भेजकर आपको जांच करानी चाहिए। दूसरा, जो आपने जवाब में कहा है कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसके लिए कि विश्वेश्वर टुडू जो गए थे देवघर, उसमें जो कई एक नदियां हैं जो गंगा में जा रही हैं, और राज्य सरकार यदि गंगा की सफाई का अभियान माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके पहले माननीय गडकरी जी मंत्री थे, वो उन्होंने भी उसकी बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, उमा भारती जी ने भी किया। पिछले 9 साल जो हम कर रहे हैं, तो गंगा में जो पानी जा रहा है उसमें हमारे यहाँ की जो नदियां हैं, चाहे वो कजिया है, चाहे डड़वा है, चाहे हरना है, वो सारी नदी जो है पॉल्यूटेड रिवर गंगा में जा रही है। और इसके लिए भी मैंने आपको पत्र लिखा है। तो गंगा की सफाई कब होगी? यदि राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो क्या हम गंगा की सफाई नहीं करेंगे? और यदि गंगा की सफाई करेंगे तो मैंने जो पत्र लिखा है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, ये यदि बताएं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मूल प्रश्न ड्रिंकिंग वाटर का था, उससे इसका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य के और सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।